जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे जो दोस्त हैं वो कॉल करते हैं और पूछते हैं कि जैन भाई वो सादा ज़ुबान में कहते हैं कि बाहर निकलना है ना। तो बाहर तो निकलना है, लेकिन एक इज़्ज़त के साथ आप यू गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड गो टू ओवरसीज, यू नो। तो आज मैं बात करूँगा कि आप क्या कर सकते हैं बाहर आने के लिए। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो दो तरह के तबके हैं। एक है क्वालिफाइड या एजुकेटेड वन, ठीक है, एजुकेटेड में उनको कहूँगा, और एक है नॉन एजुकेटेड। नॉन एजुकेटेड में कौन कौन से आते हैं? मजदूर हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं बात करूँगा एजुकेटेड तबके के ऊपर कि वो क्या कर सकते हैं। तो एजुकेटेड तबके जो है वो दे कैन डू मास्टर के लिए, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस कंपनी ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की स्टेप बाय स्टेप मैं इंशाल्लाह बात करूँगा, लेकिन आज मैं स्टार्ट लूँगा कि आप मास्टर में फ्रॉम यूरोप से स्टार्ट लेते हैं। तो यूरोप के अंदर सबसे बेहतर जो है वो कंट्री मास्टर करने के लिए कम पैसों में कौन सा है? सो ये है। तो मैं बात करूँगा आज फ्रांस के हवाले से। तो फ्रांस में जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरह का यूरोपियन मास्टर, यू गेट एन ईयू डिग्री विथ ऑलमोस्ट फ्री, ठीक है। तो जब मैंने मास्टर किया उस वक्त फ़ीस थी 243 यूरोस और एक साल की। और अब उन्होंने क्या किया कि यूरोपियन और नॉन यूरोपियन, ईयू एंड नॉन ईयू स्टूडेंट्स की फ़ीस वही है, मेरा ख्याल 243 है। लेकिन नॉन ईयू की जो फ़ीस है फॉर सम यूनिवर्सिटीज़ दे आर लाइक बिटवीन, मेरा ख्याल है कि 3,000 किसी की है, किसी की 3200 है, 3,000 से 4,000 यूरोस के दरमियान है, ठीक है। तो फ्रांस के लिए आप क्या करें? सबसे पहले आप जाएं और गूगल पे लिखें, ठीक है, google.com पे जाके लिखें कैंपस फ्रांस। कैंपस फ्रांस की वेबसाइट के ऊपर सारी मालूमात पड़ी हुई है, और वहाँ पे आप जाके यूनिवर्सिटीज़ का नाम सर्च करें। यूनिवर्सिटीज़ के नाम के अंदर जो है वो जो मेन यूनिवर्सिटीज़ है, पेरिस टेक है, पेरिस टेक के बाद ग्रेनोबल INP है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें। यूनिवर्सिटी सॉर्बोन यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है, और यूनिवर्सिटी लियोन, यूनिवर्सिटी द नीस, देयर आर मैनी गुड यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटी रेनिस, यूनिवर्सिटी द रेन, यूनिवर्सिटी रेनिस भी है। और इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप अपना प्रोग्राम, कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पे आप जाएं और आप सफाई फिल्टर लगा के जब आप प्रोग्राम फाइनल कर लें कि मैं इस प्रोग्राम में जाना चाहता हूँ, तो उसके बाद आप जो है वो आपका नेक्स्ट इशू क्या आएगा कि आप स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस में कैंपस फ्रांस से अगर किसी को कोई भी मसला आ रहा है तो वो इनबॉक्स कर ले, ठीक है, ईमेल कर ले, लेकिन इनबॉक्स इज़ द बेस्ट वे। और उसके बाद स्कॉलरशिप के अंदर जो है मेन स्कॉलरशिप एक होता है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। अब स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो स्कॉलरशिप के अंदर है, एक स्कॉलरशिप है इनका यूनिवर्सिटी का होता है, जैसे मुझे यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दिया था, ठीक है। एक जैसे ग्रेनोबल INP का था कि ग्रेनोबल INP की अपनी ट्रस्ट बनी हुई थी, और वो ट्रस्ट जो है वो स्कॉलरशिप भी देती थी स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसके बाद आइडक्स मास्टर प्रोग्राम भी है, एक मास्टर स्कॉलरशिप, ठीक है। फिर आईफल गवर्नमेंट का है, ये आईफल स्कॉलरशिप अगर आप सर्च करेंगे, ठीक है। और एक नई चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो है कि आप फ्रांस में जा सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने, टीचिंग करें वहाँ पे जाके, टीचिंग फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। टीचिंग फॉर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो 12 आवर्स पर वीक होता है।
ये उन लोगों के लिए है जो कि विजिट करना चाह रहे हैं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वो कुछ मतलब जो आपके बस एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं और वहाँ से फिर टीचिंग शीचिंग की जो है वो जॉब अगर मिलती है उनको, ये इनका मैं आपको डिफरेंट एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि ये अप्लाई कैसे करना है। इनकी वेबसाइट डिफरेंट है और ये एक सेपरेट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसकी डिटेल बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन ये स्कॉलरशिप की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ में एक यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी की अपनी ट्रस्ट का स्कॉलरशिप, एडेक्स मास्टर, फिर आईफल का स्कॉलरशिप आ गया, फिर एम्बेसी भी स्कॉलरशिप देती है आपको, मैं ये बताना था। तीसरा मेन स्कॉलरशिप है, हर एम्बेसी देती है खुद से, फ्रेंच एम्बेसी इन एनी कंट्री। तो ये 3-4 किस्म के स्कॉलरशिप हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रांस में। और उसके बाद बात करते हैं हम कि फ्रांस के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं। फ्रांस आपको स्टूडेंट वीज़ा देगा, ठीक है, और स्टूडेंट वीज़ा वो देगा 1 साल के लिए। अगर 1 साल का मास्टर भी होता है और 2 साल का मास्टर भी होता है, ठीक है। साल वाले मास्टर को हम कहते हैं जो बैचलर की बात है M2 मास्टर कहते हैं उसको, ठीक है, 1 ईयर। और जो 2 ईयर मास्टर होता है, 2 ईयर मास्टर, वो M1 प्लस M2 होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर M1 और सेकंड ईयर M2, ठीक है। तो इसके अंदर आपको वीज़ा मिलता है अतुदियाँ स्टूडेंट कहते हैं, अतुदियाँ ENT। और इसके अंदर आपको काफ एक चीज़ होती है, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, ये इनका अदारा है, ठीक है। मुझे फुल फॉर्म इसकी भूल गई है। ये आपको रेंट अगर आपका कोई 450 के अराउंड रेंट है यूरो, तो ये आपको कोई 200, डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, ये आपको मिलेगा। फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी पूरी, क्योंकि आप कोई अर्निंग तो कर नहीं रहे हैं। और वहाँ पे एक लेवल होता है, उसको कहते हैं इनकम लेवल, हर यूरोपियन कंट्री में होता है SMIC, SMIC। तो SMIC लेवल पहले था 1200, आप मेरा ख्याल शायद उन्होंने बढ़ा दिया होगा मे बी। तो आप 1200 स्टूडेंट आता है तो उसकी हेल्थ इंश्योरेंस फुल जो है वो स्टेट कर। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस डिग्री करने के बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो होता है ए पोस्ट ग्रेजुएशन जॉब सर्च वीजा, जॉब सर्च वीजा प्रोसेस, ठीक है। उसको पता नहीं AF, ठीक है। ये मतलब अगर आप फ्रांस पोस्ट ग्रेजुएशन जॉब सर्च वीजा के नाम से कुछ सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा AFD, या पता नहीं AFD तो जर्मन पार्टी है पॉलिटिकल, कोई इस तरह करके ये AF समथिंग कुछ चीज़ आती है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना ओवरऑल, अब इसमें मैंने एक वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस कंट्री में जो है वो बेनिफिट्स क्या है। और फ्रेंच सीखने का, फ्रेंच डिग्री का ये है कि आपकी डिग्री मतलब फ्रेंच डिग्री आप कनाडा में भी वेल रिकग्नाइज्ड है, क्योंकि कनाडा की सेकंड लैंग्वेज फ्रेंच है और वहाँ पे फ्रेंच बहुत बोलते हैं, मतलब क्यूबिक वाली साइड और मोंट्रियल वाली ये सारी चीज़ें, वो सारे लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, तो वहाँ पे भी बड़ी इसकी वैल्यू है। पूरे यूरोप में तो फ्रेंच डिग्री भी अच्छी है। US एज कम्पेयर टू US इज़ नॉट वैल्यूएबल, लेकिन अगर आप इसके खर्चे देखें कि कितने में आपको डिग्री मिल रही है तो US के मुकाबले में तो ये तो आपको फ्री की डिग्री है, ठीक है। यहाँ की फीस आप अगर यूनिवर्सिटीज़ की 15 हज़ार, घटिया सी यूनिवर्सिटी जो है, कम लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस 15 हज़ार पर ईयर है डॉलर, ठीक है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी की जैसे कार्नेगी मेलन, जिस यूनिवर्सिटी में मैं अब भी रिसर्चर हूँ, इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस, इस यूनिवर्सिटी की 70,000 फीस है, ठीक है। तो 70,000 बहुत ज़्यादा फीस है, उसके अलावा और भी अखराजात होते हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो मूव करेंगे एक और कंट्री पे। और इस सारी चीज़ों में अगर कोई मसला है आपको, क्योंकि ये अब अप्लाई कैसे करना है, फॉर एग्जांपल मास्टर कैसे ढूंढना है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो ये तो साल ही लग जाएगा ना वीडियोस बनाते बनाते। तो ओवरऑल जो है ना वो एक जेनेरिक वीडियो बनाई हो, फिर जिस बंदे को नहीं समझ आ रही वो क्वेश्चनिंग करे, और जो है ना वो बाद में फिर उसको मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर दूँ एज सुन एज पॉसिबल। तो फिर मिलते हैं वीडियो में इंशाल्लाह।